हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कभी मल्टी बैगर एक्सपेक्टेशन में था, लेकिन अब हैवी डाउनफॉल फेस कर रहा है। लैंसर कंटेनर लाइंस लिमिटेड। क्या यह स्टॉक एक हिडन अपॉर्चुनिटी है या फिर एक वैल्यू ट्रैप? इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस, लेटेस्ट न्यूज़ जो आपको शॉक कर देगी, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, पॉजिटिव और नेगेटिव, और लास्ट में बात करेंगे बाय और अवॉइड। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कंपनी क्या करती है। लैंसर कंटेनर लाइंस लिमिटेड एक लॉजिस्टिक और शिपिंग कंपनी है। ये मेनली काम करती है फ्रेट फॉरवर्डिंग, कंटेनर शिपिंग और सप्लाई चेन सर्विसेज में। कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस 75 प्लस लोकेशन और 90 प्लस पोर्ट्स पे है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब कोई गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में ऐसी कंपनीज का रोल होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इसका बिजनेस डायरेक्टली डिपेंड करता है ग्लोबल ट्रेड। अगर ग्लोबल ट्रेड ग्रो करे तो कंपनी ग्रो करेगी, और अगर लो हो जाए तो अर्निंग गिर जाएगी। अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। कंपनी पैसा कैसे कमाती है? मेन रेवेन्यू सोर्स है ओपन फ्रेट सर्विस, कंटेनर ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक सर्विस। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है, ये बिजनेस हाईली साइक्लिकल है। मतलब जब डिमांड हाई होती है तो प्रॉफिट एक्सप्लोड, और जब डिमांड गिरती है तो प्रॉफिट क्रैश। तो एग्जांपल की बात करें तो कोविड के बाद फ्रेट रेट्स स्काई हाई हो गए थे, कंपनीज ने ह्यूज प्रॉफिट बनाया। बट अब सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, लेटेस्ट न्यूज़। और यहाँ सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। Q3 26 में रेवेन्यू अप्रॉक्स 73% गिर गया ईयर ऑन ईयर। कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ गई। सोचो, 70% प्लस रेवेन्यू क्रैश। स्टॉक परफॉर्मेंस 52 वीक लो के आसपास। लास्ट 1 ईयर में 50% गिर चुका है। ये सिर्फ करेक्शन नहीं है, ये एक फंडामेंटल वीकनेस का सिग्नल हो सकता है। मार्केट क्लियरली बोल रहा है समथिंग इज रॉन्ग। चलिए फाइनेंशियल को डिकोड करते हैं। रेवेन्यू ट्रेंड है कंटिन्यूसली डिक्लाइन मनर में, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 5 आउट, और रिसेंट क्वार्टर में लॉसेस। FY 20 डेटा की बात करें तो नेट प्रॉफिट 90% से भी ज्यादा गिर गया है। मतलब कंपनी का अर्निंग्स इंजन वीक हो चुका है। और स्टॉक मार्केट एक सिंपल रूल फॉलो करता है, नो अर्निंग्स नो वैल्यूएशन। इसी वजह से स्टॉक में क्रैश देखने को मिला। अब थोड़ा डीप डाइव कर लेते हैं। आरओसी ही 1 से 2%, आरओई लो, ईपीएस नेगेटिव। मतलब क्या? कंपनी अपने कैपिटल को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रही, शेयर होल्डर्स वैल्यू डिस्ट्रॉय हो रही है। हेल्दी कंपनी में आरओसी 15 से 20% होना चाहिए, यहाँ सिर्फ 1 से 2% है। बिग रेड फ्लैग। अब सिर्फ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी समझ लेते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। कंपनी ने पास्ट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ग्लोबल ट्रेड रिकवर होता है तो ये कंपनी भी बाउंस बैक कर सकती है। मतलब पोटेंशियल है, बट क्लैरिटी नहीं। अब बात करते हैं रियल रिस्क की, जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेजर नेगेटिव है रेवेन्यू क्रैश 73%, प्रॉफिट से लॉस, स्टॉक डाउन 50%, माइक्रो कैप कंपनी हाई रिस्क, हाई वॉलेटिलिटी और प्रमोटर होल्डिंग कंसर्न। ये सब मिलाकर क्लियर पिक्चर देते हैं, रिस्क लेवल वेरी हाई। ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल सूटेबल स्टॉक नहीं है। अब बात करते हैं फ्यूचर क्या हो सकता है। शॉर्ट टर्म में वीक ही लग रहा है, ट्रेड डिमांड लो है। लॉन्ग टर्म में अगर ग्लोबल इकोनॉमी इंप्रूव करती है, ट्रेड इंक्रीज हो सकता है, तो रिकवरी भी पॉसिबल है। पर याद रखो, सेक्टर स्ट्रांग हो सकता है पर हर कंपनी स्ट्रांग नहीं होती। स्टॉक पिकिंग इज एवरीथिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल वर्डिक्ट, क्या आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए? कंजर्वेटिव इन्वेस्टर अवॉइड, ट्रेडर्स ओनली हाई रिस्क एंट्री। क्यों? वीक फाइनेंशियल्स, फॉलिंग अर्निंग्स और हाई अनसर्टिनिटी। कब कंसिडर करें? जब अर्निंग्स इंप्रूव हो, क्लियर टर्न अराउंड दिखे। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के सब्जेक्ट होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और शेयर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।